कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पकड़ा गया तू। आ गया। हरे कृष्णा। आज है 10 अगस्त और आज है मेरे पापा का श्राद्ध, तो मम्मी उसी के लिए खाना बना रही है, तैयारी कर रही है। पंडित जी आएंगे हमारे खाना खाने, तो आज वो सब सामान बन रहा है जो पापा को बहुत पसंद था खाने में, तो मम्मी उस सब की तैयारी कर रही हैं। ये खोला काट रही हैं और ड्राई फ्रूट काट रही हैं क्योंकि खीर बनाई जा रही है। खीर पापा को पसंद थी, इमरती लाई गई क्योंकि पापा की फेवरेट थी वो। और पंडित जी 10 बजे तक आ जाएंगे, तो तब तक हम जल्दी से सारा काम ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो आए तो कुछ काम बचाना हो। जय मैं सीख रही हूँ कचौरी। कचौरी बिना आलू वाली जो होती है, कचौरी पूरी जो भी वो सीख रही हूँ। पूरी पूरी मेरी कचौरी, सॉरी पूरी। कितनी पूरी सही। ये वाली कचौरी हमारी भूरी के लिए बनी है, तो ये मोटी और बड़ी दोनों हैं। तो पंडित जी खाना खा के चले गए हैं, तो अब समय है कि हम भी खा लें, भूख लगी है हम लोगों को। तो ये देखिए खीर, आलू की सब्जी, कचौरी और ये है मूली की भुजिया और रायता भी बना है, लेकिन मैं खीर के साथ रायता नहीं खाती, वो अलग से पियेंगे। हमारी लाली कितने प्यार से सो रही है। सलाम शाम। अब हम जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास। कामनी नहाई नहीं है और मैंने नहाया है। मैं आप सबको बिना नहीं लगता, मैं थोड़ी बार ऐसे ही बिखर जाते हैं। मैं सोती हूँ होती हूँ तो थोड़ा सा अब आप सब सोचे होंगे बाल काट के भी तो आ सकते हो, मीन्स कॉम करके, ऐसे सही है ना। चलो कंप्यूटर क्लास स्कूटी में हवा में उड़ाती हुई लाई है हमें। कौन? हमारी लाली को देखो, लाली को अपने मामू को देखना था, इसलिए दूध पीते पीते से उल्टा लेटाना पड़ा। ए, नजर नहीं हट रही है मामू की तरफ से। देखो केक के लिए लालचीपन हो रहा है, चीख चीख के बोल रहे हैं मुझे भी केक चाहिए। बस कैमरा देखते चुप एकदम। हाँ। मजा आ रहा है। गौर चंदे आरती को शोभा जानवी तट किशोरी क्या हो गया? इतनी गंभीर क्यों है? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? मेरे लाल से तो सारा जग ही निराला है।
तो आज के वैष्णव सदाचार में हम सीखेंगे मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था हम बात करेंगे, तो हम सबसे पहले मंदिर में जो विनम्रता उसके बारे में बात करेंगे। ज़रा एरोप्लेन चले जाने देते हैं। तो सबसे पहले तो यही बहुत कॉमन और सभी जानते होंगे कि मंदिर में हम लोगों को क्या है, अपने जूते चप्पल जो है बाहर उतार कर जानी चाहिए। और इसके पीछे की वजह क्या है कि हमें मंदिर में जूते चप्पल पहन कर जाने का इसलिए कि मंदिर में जो है सभी लोग समान हैं, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। और हम जो भक्तों के संग होते हैं, हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर एक दासानुसार वाला भाव होना चाहिए कि हम खुद को दास माने सबका। इस भाव से जाते हैं तो मंदिर में हमें जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए और हमें काफ़ी विनम्र रहना चाहिए। खुद को दूसरों का दास मानना चाहिए, जो भी लोग होते हैं, जो भी भक्तगण वहाँ पर होते हैं। और हमने ये तो सीख ही लिया था कि हमें दंडवत और पंचांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन किन स्थितियों में हमें दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए वैष्णवों को। पहला तो जब वो स्नान कर रहे हो, दूसरा जब वो फूल तोड़ रहे हो या फिर किसी कार्य में व्यस्त हो, तीसरा जब वो भोजन कर रहे हो। इन 3 स्थितियों में हमें मन में ही उनको दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए उस समय पे। प्रसाद ग्रहण करते समय इन स्थितियों में हमें उनको दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। और भगवान को जब उनको अल्टर जो है उसकी दरवाजे बंद हो उस समय उनको भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमें जो अल्टर है उनके द्वार का खुलने का इंतज़ार करना चाहिए, तब हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर में जाते ही हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। 3 मंत्र दिए गए हैं इसमें। वांछा मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन एकदम फ्लो में बतानी आती है। अगर मैंने उतना तेज बोला तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं थोड़ा देख के बोल रही हूँ। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एवच पतितनां पावनोभ्यं वैष्णवो नमो नमः। इस मंत्र का मतलब ये है कि हम सभी भक्तगण जो भी वैष्णव उनको सादर प्रणाम कर रहे होते हैं। बड़ी एक्सप्लेनेशन है, मैं व्लॉग में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा शिला प्रभुपाद का मंत्र है ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। तीसरा है नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो इससे हम सभी गोस्वामी और जो गुरुजन हैं उनको प्रणाम करते हैं। और हमें फिर उसके बाद ये मंदिर में प्रवेश करने के बाद ये मंत्र बोलने के बाद हमारे जो अर्च विग्रह हैं उनके निकट जाना चाहिए और उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब हम दंडवत प्रणाम कर रहे हों तो जो अर्च विग्रह हैं वो हमारी लेफ़्ट साइड पर होने चाहिए। कभी भी करें तो हमारे वो जैसे हम अगर मैं इस तरफ से अगर मैं कर रही तो मेरी लेफ़्ट साइड पे अर्च विग्रह होना चाहिए। इस प्रकार से हमें दंडवत प्रणाम करना होता है। और कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों से करना चाहिए। और हमें अर्च विग्रह पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और हमें ये नहीं करना चाहिए कि जैसे हम दर्शन करने जा रहे हैं तो हम एकदम बीचों बीच खड़े हो जाएं, बाकी जो भक्त बैठे हुए हैं उनको कुछ भी भगवान ना दिखाई दे, उनके दर्शन ना हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा साइड से खड़े होकर करने चाहिए। और हमें जो है सबसे पहले ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सीधा भगवान का मुख के दर्शन कर लें। इस प्रकार दर्शन नहीं करने चाहिए। सबसे पहले हमें अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए, उनके चरणों पे फोकस करना चाहिए, उन पे ध्यान दें। फिर धीरे धीरे उनकी थाइस पे, उनकी नीज पे, उनकी स्टमक और उनके फिर धीरे धीरे अपना ध्यान भगवान के मुख की तरफ लेकर जाना चाहिए। जितना देर हम उनके बाकी अंगों पर ध्यान रख सकें उतनी ही हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती। वो भी एक प्रोसेस होती है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में लेकर आएँ। तो मैं इस तरीके से अपने जो हमें दर्शन करने चाहिए भगवान के, इस तरीके से क्या होता है, जो हमारी इंद्र तृप्ति की जो मनसा होती है ना कहीं हम उसको अनासक्त करते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रिय क्या कहती हैं कि सबसे पहले मुख देखो भगवान का, लेकिन हम वो ना करके उनके चरण कमलों पे फोकस करते हैं। और हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हमें दर्शन जो है अपने बाईं तरफ से शुरू करने चाहिए, मतलब लेफ़्ट साइड से। सबसे पहले गौर नेताएँ श्री राधा पार्थशास्त्री में, फिर हमें राधा पार्थशास्त्री के जब दर्शन करने जाना है तो सबसे पहले ललिता देवी, फिर विशाखा देवी, फिर राधा रानी, फिर हमें श्री कृष्ण पे फोकस करना चाहिए। और फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान के दर्शन करने चाहिए हमें। तो आई थिंक आज का वैष्णव सदाचार काफ़ी लंबा हो गया। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हरी बोल।